हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बेसिक टू बिग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अविनाश और आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से यूपी में जहां पे सपा का गढ़ माना जाता था आजमगढ़ और रामपुर में जिस तरीके से राज्यसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है कि भारत में हिंदुत्व की जो है लोकप्रियता और हिंदुत्व की विचारधारा किस तेजी से फैल रहा है, जिस तेजी का अनुमान लगाना लगभग उचित नहीं है। और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद। कुछ नेता तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ केदारनाथ को चले थे कि हम मोदी का वहां पर पीछा करेंगे और वहां पर हराएंगे और हम भी जो है वो केदारनाथ का पूजा करेंगे और दिखाएंगे कि हम भी केदारनाथ के भक्त हैं। लेकिन वो लोग केदारनाथ पहुंचते पहुंचते भ्रमवश हरिद्वार पहुंच गए और वहां उन लोगों का अंतिम संस्कार हो रहा है, क्योंकि झूठ जो है वो बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। हालांकि ये बोला जाता है कि जब तक सच अपने पैर में जूते पहनता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके आ जाता है। लेकिन जो कुछ भी हो, सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, और यही हो रहा है आजकल। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से भारत के जो गद्दार हैं वो बिलबिला उठे हैं। भारत में आप लोगों को पता होगा कि एक समय ऐसा था, उनका बेटा राजीव गांधी बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके बाद सोनिया गांधी जो थी वो बहुत लोकप्रिय हुई, सुपर प्राइम मिनिस्टर, जिनकी लोकप्रियता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से भी ज्यादा थी, क्योंकि वही उनको रिमोट कंट्रोल से चलाया करती थी। और यदि 2016 में जियो का नेट नहीं आता तो आज राहुल गांधी की भी लोकप्रियता चरम पर पहुंच जाती। लेकिन क्या हुआ, इन लोगों के बीच में जो नेट, जब 2016 में जियो का फोन लॉन्च हुआ और लोगों को सस्ते दामों पर नेट मिलने लगा, तो इन लोगों के पिछवाड़े में चिपक गया और इस तरीके से चिपक गया कि आज ये इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। कभी बोफोर्स घोटाला का भंडाफोड़ कर रहा है, तो कभी इन्होंने यासीन मलिक के साथ जो फोटो खिंचवाया था उनका भंडाफोड़ कर रहा है। इन लोगों ने कश्मीरी पंडितों के साथ जो किया, इनका भंडाफोड़ कर रहा है, और न जाने कितने कुकृत्य किए हैं इन लोगों ने, उन सब का भंडाफोड़ कर रहा है। और आज इन पार्टियों की हालत ऐसी हो गई है कि देश की कोई भी पार्टी इनके साथ मिलना नहीं चाह रही है, क्योंकि इसलिए मिलना नहीं चाह रही है कि इन पार्टी का जो है वो सच आज पूरी दुनिया जान रहा है, और हमारे देश के जो नागरिक हैं वो सब इसको जान रहे हैं और अपना दिमाग यूज कर रहे हैं। क्योंकि किताबों में तो इनके लोकप्रियता के बारे में खूब पढ़ाया गया कि महात्मा गांधी, भारत को जो है वो चरखे से आजादी मिली। लेकिन यदि भारत को चरखे से आजादी मिली, वो क्रांतिकारी सब कहाँ गए जो कि फांसी के फंदे पर झूल गए? कईयों ने अपनी जान दे दी। सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज कहाँ गई, जिन्होंने देशभक्ति के लिए अपनी हंसते हंसते कुर्बानियां दे दी देश के लिए? और आप लोग जब देखेंगे आज के समय में तो बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी नजर आएंगे कि जिन्होंने उस समय में काफी संघर्ष किया और संघर्ष के बल पर देश को आजादी दिलाई। या यूं कह लें, भारत माता को जो लोहे की जंजीर ने जकड़ रखा था उस पर हजारों चोटें पड़ चुकी थी, लेकिन अंतिम चोट गांधी और नेहरू ने की। उसका मतलब ये नहीं हो गया कि पूरे देश को आजादी जो है वो गांधी और नेहरू की वजह से ही मिली। लेकिन किताब में तो यही पढ़ाया गया, भाई देश को आजादी गांधी और नेहरू से ही मिली और वही लोग देश के प्रमुख नेता थे। लेकिन ये सब बात कितनी सच थी उसकी जानकारी आजकल जो है वो युवा घर बैठे इंटरनेट से ले रहे हैं और सब जान रहे हैं इनका दोगलापंथी और इनके कारनामों को। आज यूपी में जो है वो काल्या और माल्या एक रामपुर के राज्यसभा सीट से खड़े हुए थे और एक आजमगढ़ के राज्यसभा सीट से खड़े हुए थे। इन दोनों की जोड़ी सुपर फ्लॉप हो गई। एक तो मुल्ले के लिए बम बनाता था, दूसरा जो था वो मुल्ले को जब उनकी गिरफ्तारी होती थी तो उनका वारंट करवाता था, उन्हें छूट जमानत दिलवाती थी। आज ये दोनों जो है वो एजेंडा फेल हो गया, क्योंकि अब हिंदुओं को यह पता चल गया है ये काल्या और माल्या जो है ये मुल्ले की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, और जिसका परिणाम आप लोगों के सामने है कि आज यूपी जो है वो पूरी तरीके से भगवामय हो गया है। पहले तो ये राज्य सरकार का जो चुनाव हुआ था उसमें इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने प्रचंड जीत के साथ अपनी सरकार बनाई, और अब राज्यसभा में जहां पर की सपा का दबदबा था, उनका किला माना जाता था और वो एक अभेद्य किला था जिसे कोई जीत नहीं सकता था, उसमें बीजेपी ने सेंध लगाई और बुरी तरीके से सपा के किले को ढहा दिया है। और ये सब उन पार्टियों के लिए सबक है जो कि एक परिवार पर आधारित पार्टी है और उसके मुखिया जो है वो परिवार वाले ही होते हैं। आप किसी भी पार्टी को देख लीजिए, अब बिहार में आरजेडी को देख लीजिए, जिसके पहले तो अध्यक्ष लालू यादव थे, आज उनके बेटे तेजस्वी यादव हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, मुलायम सिंह पहले अध्यक्ष थे और उसके बेटे अखिलेश यादव आज सपा के प्रमुख हैं। इसी तरीके से आप कांग्रेस को भी देख लीजिए, कांग्रेस में पहले जो थे
सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, अब राहुल गांधी अध्यक्ष हैं, उससे पहले राजीव गांधी अध्यक्ष थे, उससे पहले इंदिरा गांधी अध्यक्ष थे, उससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष। ये लोग जो वो देश को एक अपने तरीके से, इस तरीके से देश में राजनीति फैलाना चाहते थे कि कुर्सी उनके पास बची रही, और यही उन लोगों ने किया। चाहे देश का कुछ उनको कोई मतलब नहीं, बस उनकी कुर्सी जो है वो बची हुई होनी चाहिए। लेकिन आज जो है जनता इस बात को पहचान रही है और इनका जो एजेंडा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है। आप लोकसभा चुनाव को ले लीजिए या विधानसभा चुनाव को ले लीजिए, जो कांग्रेस एक समय देश की सबसे प्रमुख पार्टी हुआ करती थी और देश में ये बोला जाता था कि कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता था, और उस समय कांग्रेस की पार्टी बहुमत भी उतना लाती थी, सीट भी उतना लाती थी। लेकिन जब लोगों को पता चला और इनकी सच्चाई का पता चला तो ये लोग हिरण के खाल के नीचे दबे हुए भेड़ को आसानी से पहचान लिए और पता चला ये भेड़िया ही है जो कि भोले भाले जानवरों का शिकार करता है और उन्हें क्षति पहुंचाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।